हर व्यक्ति जीवन जीने के लिए कमाता है और अपनी सुख सुविधाओं को अपनी क्षमता अनुसार पूरा करता है। इन्हीं सुख सुविधाओं में हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है उसका खुद का घर। एक घर बनाने का सपना ऐसा है जो हर इंसान संजोता है। इसे साकार करने के लिए इंसान कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, जिसके कारण निराशा हो जाती है और हर वक्त मन में ख्याल रहता है कि हमारा घर कब बनेगा। आपके इन सभी सवालों का जवाब लाल किताब में है। आपकी किस्मत में मकान है या नहीं, ये आप लाल किताब से पता कर सकते हैं। लाल किताब ज्योतिष का एक ग्रंथ है। किताब में दिए गए उपायों से इंसान के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। आइए लाल किताब के माध्यम से जानते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी मकान आपकी किस्मत में है या नहीं, ये कैसे पता चले। लाल किताब के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति अपना खुद का भवन बनाता है तो उस पर शनि का प्रभाव होता है। शुरू में 3 से 15 साल तक उस भवन पर शनि का प्रभाव रहता ही रहता है। ऐसे में आज समझते हैं कि किस भाव में शनि के होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। इस प्रभाव को जानने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में घर है या नहीं, या घर है तो आपको उसे कैसे लेकर चलना है। प्रथम भाव। लाल किताब के अनुसार अगर प्रथम भाव में शनि हो तो जातक कभी भी घर बनवा सकता है, लेकिन इसके लिए सप्तम और दशम भाव खाली होना चाहिए, वरना जातक कर्ज में डूब जाता है। दूसरा भाव। लाल किताब के अनुसार अगर आपके दूसरे भाव में शनि हो तो जातक को मकान का निर्माण बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक बार काम शुरू हो गया है तो पूरा कराने के बाद ही उस काम को छोड़ें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तीसरा भाव। लाल किताब के अनुसार तीसरे भाव में शनि हो तो जातक को भवन बनाने के बाद 3 कुत्ते पालने चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है और शांति भी हमेशा घर में रहती है। चौथा भाव। लाल किताब के अनुसार चौथे भाव में शनि हो तो किराए के मकान में ही रहना अच्छा होता है, वरना मामा और दादी की तरफ से कष्ट भोगना पड़ता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो घर के डॉक्यूमेंट से अपना नाम हटवा दें और किसी दूसरे के नाम पर ये डॉक्यूमेंट्स रखें, तब आप घर खरीदें। पंचम भाव। लाल किताब के अनुसार अगर पंचम भाव में शनि का वास है तो जातक को संतान की तरफ से कष्ट मिल सकता है। जातक 48 साल की उम्र से पहले अगर घर बनवा रहा है तो एक भैंस को जंगल में छोड़ देना चाहिए। इससे आपको घर बनवाने में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो जातक को घर नहीं बनवाना चाहिए। आप अपनी संतान को मकान बनाने का जिम्मा दे सकते हैं। छठा भाव। यदि आपके छठे भाव में शनि है तो आप 36 की उम्र के बाद ही मकान बनवाएं। अगर उससे पहले मकान बनवाया तो वह घर की लड़कियों या फिर रिश्तेदारों की तरफ से शुभ नहीं होगा। आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव। अगर 7वें भाव में शनि है तो आपके लिए यह शुभ है। आपके लिए मकान खरीदना शुभ रहेगा। यदि आप पुश्तैनी मकान में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए और भी शुभ साबित होगा। यह काम आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इस भाव में शनि अच्छा हो तो जातक एक के बाद एक मकान लेता चला जाता है और शादी के बाद खूब मकान लेता है। अष्टम भाव। अष्टम भाव में शनि मकान देने में देरी करता है, लेकिन राहु केतु शुभ हो तो जातक को भवन अवश्य मिलता है। नवम भाव। इस भाव में शनि हो तो जातक मकान तभी बनवाए जब घर में कोई स्त्री पेट से हो। ऐसे में व्यक्ति को भवन बनाने के लिए लोन लेना पड़ता है। दशम भाव। लाल किताब के अनुसार अगर आपके दशम भाव में शनि है तो आप मकान न बनवाएं या न खरीदें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए यह शुभ नहीं रहेगा। जब मकान की सारी चीजें पूरी हो जाएं, तभी से आपके धन में कमी आना शुरू हो जाएगी। आपका व्यापार या नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए जब भी आप मकान लें तो पंडित से जरूर सलाह लें। एकादश भाव यानी 11वां भाव। इस भाव में शनि शुभ होता है, लेकिन व्यक्ति जीवन में 36 वर्ष पूर्व होने के बाद ही मकान बनवाए तभी अच्छा होगा और फिर एक के बाद एक आप भवन लेते चले जाएंगे, लेकिन 36 वर्ष तक आपको रुकना पड़ेगा। द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव।
लाल किताब के अनुसार इस भाव में शनि हो तो आयकर्ता घर बनवाए, मकान बनवाने में दिक्कत आती है, इसलिए मकान का निर्माण बीच में नहीं रोके तो मकान पूरी तरह से बन पाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आती रहेंगी। इसलिए जब भी आप मकान बनवाएं तो उसको लगातार बनवाएं और एक साथ ही खत्म कर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें